अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची साहिल समंदर पर नौ ब्याहता दुल्हन के सामने कत्ल का मामला इंतहाई मशकूक हो चुका है। लड़के के पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात मिले हैं। दुल्हन ने क्या बयान दिया, कब कब अपना बयान तब्दील किया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडी किसने गायब कर दी थी? क्या अदनान की शादी की वजह से उसको टारगेट किया गया है? खौफनाक हकाइक आज की वीडियो में हम बयान करेंगे। कराची में जी अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पर पता चलता है कि जी डकैती पर मज़ाहमत पर जो है वो दुल्हा को, जिसकी चंद महीने पहले शादी होती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये मामला इतना नॉर्मल नहीं है, इतना जो है आराम से समझने वाला नहीं है, बल्कि बहुत ही मशकूक हुआ जब चीज़ें पुलिस ने जो है वो सामने रखना शुरू कर दी। डिफेंस का इलाका है कराची में, जहां पर जी कत्ल होने वाले अदनान की शादी को तकरीबन 3 महीने हुए थे और उसे अचानक कत्ल करके लाश जो है वो गायब कर दी गई। पुलिस को लड़के की नई नवेली दुल्हन जो है उसने बयान दिया कि डाकू आए और मेरे शोहर को मार के चले गए। सबको पहले यही लग रहा था कि कराची में तो ऐसे मामला होते रहते हैं। कराची में आप सबको पता है कि जी डकैती मज़ाहमत पे कत्ल भी कर दिया जाता है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो सबको ये नॉर्मल लगी कि जी ऐसा हुआ होगा कि डकैती जब ये कर रहे होंगे, मज़ाहमत की होगी, तो उसको मार दिया गया होगा। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है। पुलिस का कहना है कि जी डकैती में मज़ाहमत पर डाकू एक गोली मारते हैं, दो गोली मारते हैं, लेकिन इस लड़के के जिस्म पर तो तशद्दुद के निशानात हैं, जख्मों के निशानात हैं। इतना इसको मारा पीटा गया है और फिर 3 गोलियां मारी। ऐसा लगता है कोई इंतकाम जो था वो लेना था और दुल्हन को कुछ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि दुल्हन वहीं पे मौजूद होती है, इसकी बीवी वहां पे मौजूद होती है। लड़के को पहले इतना मारा पीटा गया, उसके बाद उसको गोलियां मारी गई, लेकिन दुल्हन को एक खराश भी नहीं आई। एफआईआर के मुताबिक डाकुओं ने जो नौ बेहाता जोड़ा है इसे लूटमार की वारदात के दौरान फायरिंग करके एहलिया के सामने समंदर पे बैठे नौजवान को जो है कत्ल कर दिया। अब ये एफआईआर उस लड़की ने लिखवाई है और उसने कहा जी वारदात करके वो फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये जो है डिफेंस फेज 8 के इलाके में जो है ये वाकया पेश आया है, जिसमें मकतूल की शनाख्त जो है वो 25 साला मोहम्मद अदनान के नाम से हुई थी, जो अपनी अहलिया के साथ साहिल की पट्टी पर बैठा हुआ था। मकतूल की 3 माह कबल ही शादी हुई थी और वो दुल्हन के साथ सी व्यू जो है 2 दरिया के करीब रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, जिसके बाद दोनों साहिल पर बनी दीवार पर बैठे बातों में मसरूफ थे कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए और लूट मार करना शुरू कर दी। डाकुओं ने खातून से लूट मार की तो अदनान मुश्तिल हो गया और उसने मजामत की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने अदनान को सर पर 2 गोलियां मार दी जो जानलेवा साबित हुई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक डाकू मकतूल और उसकी अहलिया से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। इतला मिलने पर जी पुलिस वहां पर पहुंचती है। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल कराची लाया गया, जहां उसके मुश्तिल वर्सा लाश के बगैर पोस्टमार्टम के ले गए। मकतूल बल्दिया न्यू कॉलोनी का रिहायशी और बलूचिस्तान और कराची में जाती कारोबार किया करता था, जबकि उसका बाई ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान के इलाके कलास से है। उरुसा की जानिब से तदफीन के बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने का कहा गया। पुलिस ने मकतूल की गाड़ी साहिल थाने मुंतकिल कर दी है और जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके बयानात जो हैं वो भी जमा करवा दिए हैं। मुख्तलिफ चीज़ों को देखा जा रहा है पुलिस की जानिब से। पुलिस कहती है कि जितना ये आसान लग रहा है सब कुछ, ये दिख रहा है कि डकैती का मामला है फिर कत्ल कर दिया, ये इतना है नहीं। हम हर एंगल से जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमें कोई और मामला लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जी ये शादी जो है उसका मामला है कि जी लड़की का कोई माशूक था, लड़की से कोई शादी करना चाहता था या लड़की भी किसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई और उस पर जी बदला इस तरह से लिया गया कि दोनों वहां पर मौजूद थे। तो वो आया लड़का और उसने जो है पहले कत्ल किया, तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया गया, मारा पीटा गया, फिर गोलियां मारी और उसके बाद डकैती दिखाने के लिए मोबाइल वगैरह लेकर जो है वो फरार हो गए। खातून को कुछ भी नहीं कहा गया। ये एक बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि अगर गोलियां नहीं मारी जाती तो कोई छीना झपटी होती है। उसके शोहर को वो कत्ल कर रहे थे, मार रहे थे, गोलियां मार रहे थे, लेकिन वो आराम से वहां पे खड़ी रही। तो ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। पुलिस कहती है कि जी हम फुटेजेस वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड देखना चाहते हैं कि ये खातून कौन थी, इसका मोबाइल जो है इससे हम चेक करेंगे कि क्या इसका किसी के साथ रब्ता तो नहीं, इसकी प्लानिंग तो नहीं थी इस कत्ल में। मकतूल की जी 3 माह कबल ही शादी हुई थी। वाक़े के वक्त मोहम्मद अदनान अपनी नौ बेहाता दुल्हन के साथ जी सी व्यू पर जो 2 दरिया रेस्टोरेंट है वहां पर खाना खाने आया था, जिसके बाद दोनों वहां पर वॉक कर रहे थे, बैठे हुए थे और फिर ये सारा मामला हुआ। और कहा जा रहा है ये सारा बयान तो उस लड़की की जानिब से दिया गया था जिसको पुलिस अब मशकूक नजरों से देख रही है, यानी कि दुल्हन ने, ये कहा जा रहा है कि शायद 3 महीने बाद ही अपने शौहर को कत्ल करवा दिया या दुल्हन का कोई आशिक था, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट तभी जो है वो शो हो सकती है
जब इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस, इनका नंबर निकलवाए, क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि दुल्हन, ये लड़की बड़ी आराम से खड़ी हुई थी, ये जरा सा भी चीख नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी कि आप मेरे शोहर को मार रहे हैं, मत मारें, जो चीजें हैं वो ले जाएं, हम माफी आपसे मांग रहे हैं अगर बदतमीजी हो गई, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रही थी। वो आराम से खड़ी हुई थी, उसके सामने उसके शोहर को कत्ल कर दिया और उससे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जिससे लोग कहते हैं कि हो सकता है कि मामला ये हो कि लड़की ने मिलकर जो है अपने किसी माशूक के हाथों उसको कत्ल करवाया हो और डकैती का रंग दे दिया हो। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पुलिस को चाहिए कि वो देखे कि क्या मामला है, अगर ऐसा है तो इनको सजा मिलनी चाहिए और हर चीज की तफ्तीश जो है वो हर एंगल से होनी चाहिए।